अगर एक सिंगल सेट के लिए आता है, कार्डिनैलिटी भी बोल सकते हैं हम इसे, प्रॉपर्टी को बोल सकते हैं कार्डिनैलिटी। ठीक है, तब मैंने इसे कैसे रिप्रेजेंट किया था, अगर सेट ए दिया हुआ तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इस तरह से बताते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ए सेट दिया हुआ, ए सेट हमारे पास दिया हुआ ए बी, तो इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने निकल के आ रहे हैं, 2। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसके कितने निकल के आ रहे हैं, 2। ठीक है जी। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर इसके 2 निकल के आ रहे हैं, तो मैं अगर आगे बढ़ूं, ठीक है, आप बताइए नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी। अब इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताना, वो तो सिंगल सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमने डिस्कस किए हैं। आज का टॉपिक निकल के आ रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताइए ए यूनियन बी के, या फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताइए ए माइनस बी के, या फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताइए ए इंटरसेक्शन बी के, या फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताइए ए यूनियन बी यूनियन सी के। ठीक है, तो मतलब आज हमने ऐसे क्वेश्चंस की तरफ जाना कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनके क्या क्या निकल के आएंगे, कैसे ड्राइव करेंगे, कैसे क्या निकल के आएगा, समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और ये मैं 2-3 मतलब फॉर्मुलेज वेन डायग्राम्स की हेल्प के साथ समझाने की कोशिश करूं। ठीक है, सो आज मेरा पार्ट निकल के आ रहा है, वी वांट टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A union B. We want to calculate the number of elements of A minus B, number of elements of A intersection B, number of elements of A union B union C. आज का टॉपिक मेरा ये निकल के आ रहा है, इंपॉर्टेंट बहुत है टॉपिक, इसके ऊपर क्वेश्चन आना ही आना। अब इनके फॉर्मुलेस के ऊपर जा रहा हूं। ठीक है, अब फॉर्मुलेस को रिवाइज कर मतलब करने से पहले हल्का सा वेन डायग्राम को रिवाइज करवा रहा हूं। अगर कोई बच्चा भूल गया है या कोई बच्चे ने किया नहीं हुआ, तो हल्का सा वेन डायग्राम पहले बता रहा हूं। वेन डायग्राम के अंदर क्या होता है, हम एक इस तरह से बॉक्स बनाते हैं, ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिवर्सल सेट को। ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिवर्सल सेट को। ठीक है, अब यूनिवर्सल सेट के बीच में मैंने ए सेट मान लिया, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द ए सेट। अब ए सेट के मैंने एलिमेंट्स मान लिए 1 2 3, ये ए सेट के एलिमेंट्स आ रहे हैं। ठीक है, ए सेट के मैंने अपनी तरफ से एलिमेंट्स मान लिए। अब ये दिस इज नोन एज वेन डायग्राम। वेन डायग्राम के अंदर जो रेक्टेंगल एवरी टाइम आप दिखाते हो दैट रिप्रेजेंट द यूनिवर्सल सेट। ठीक है, और यूनिवर्सल सेट के बीच में जो आप सेट लिख रहे हो, ठीक है, ए सेट, उसके एलिमेंट्स मैंने सर्कल के बीच में रिप्रेजेंट कर दिए। इसी तरह से इसके बीच में एक इसका दूसरा सबसेट निकल के आया, ये। अब इसके एलिमेंट्स मैंने मान लिए 3 नहीं 4 5। इसके एलिमेंट्स मैंने मान लिए 4 और 5। ठीक है, इसके एलिमेंट्स मैंने मान लिए 4 और 5। अब इसे ध्यान से समझते हैं। ठीक है, ध्यान से समझते हैं इस बात को। ठीक है, मैंने जो ये येलो कलर का शेड किया पोर्शन, ठीक है, जो ये मैंने येलो कलर का शेड किया पोर्शन, आपको एक मिनट, जो ये येलो कलर का पोर्शन शेड किया मैंने, ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये इंटरसेक्शन को, कॉमन एलिमेंट्स, जो येलो कलर का पोर्शन मैंने यहां पर शेड किया है दैट इज रिप्रेजेंटिंग द इंटरसेक्शन, कॉमन एलिमेंट्स। ये सारा पता है आपको। ठीक है, अब दूसरे कलर से कुछ और शेड करते हैं। अब जो मैंने ये येलो कलर रेड कलर से शेड कर दिया सारा पोर्शन,
ठीक है, उसके बीच में मैंने येलो कलर को भी इंक्लूड कर लिया, जो ये शेड करता जा रहा हूं, जितना भी ये सारा पोर्शन ये रेड कलर के साथ, ठीक है, उसके बीच में मेरा येलो कलर इज ऑल्सो इंक्लूडेड। ये वाला ये येलो कलर भी मेरा बीच में ही आ गया, ठीक है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है यूनियन को, ठीक है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द यूनियन, ये यूनियन को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक मिनट, ये यूनियन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यू के साथ रिप्रेजेंट करते हैं यूनियन। समझ में आ रहा है? अब अच्छी तरह से पहले मैं वेन डायग्राम समझा रहा हूं, उसके बाद नंबर ऑफ एलिमेंट्स के ऊपर आऊंगा, सारा रिमाइंडर दे रहा हूं, शेडेड पोर्शन के साथ आपको साथ साथ समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब फिर से कलर चेंज करता हूं, ठीक है, दिस टाइम ब्लू कलर लेते हैं और ब्लू कलर के साथ ये वाला पोर्शन शेड कर दिया, सिर्फ कॉमन पोर्शन छोड़ दिया इसमें, ये वाला पोर्शन, ओनली दिस पोर्शन, ठीक है। तो याद रखिएगा ये किसे रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा दिस ब्लू पोर्शन इज गोइंग टू रिप्रेजेंट ए माइनस बी। ये किसे रिप्रेजेंट करेगा, ए माइनस बी को रिप्रेजेंट करेगा, या फिर हम इसे क्या बोल सकते हैं, ओनली एलिमेंट्स ऑफ ए, ओनली एलिमेंट्स ऑफ ए। बड़े ध्यान से देखिएगा, ठीक है। एंड जो ये सिर्फ अब बाकी जो बच गया, ये तो ब्लू कलर का होगा, ये येलोइश कलर का है हल्का हल्का, ये रेडिश कलर का, ये रिप्रेजेंट कर रहा है बी माइनस ए को, या फिर कह सकते हैं ओनली एलिमेंट्स ऑफ बी। कॉपी के ऊपर नोट कर लो, कॉपी के ऊपर बना लो अभी इसके ऊपर। ये अगर समझ में आ गया तो जो मैंने पिछली स्लाइड बनाई थी वो आपको समझ में आनी शुरू हो जाएगी, ये वाले फॉर्मुलेस आपको समझ में आने शुरू हो जाएंगे, ये फॉर्मुलेस में कैसे ड्राइव करने वाला हूं, ये रिजल्ट्स पता चलने शुरू हो जाएंगे अगर ये चीज आती है, ठीक है। मनमीन समझ में आ रहा है, ये वेन डायग्राम्स होते हैं। Yes, sir. चलो ठीक है, अगर ये समझ में आ गया, ठीक है, तो मैं आगे वापस इसी के साथ आगे बढ़ रहा हूं, इसी चीज के साथ आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ए सेट बनाया, दिस इज द बी सेट, ए के अंदर एलिमेंट्स लिख दे 1 3, बी के अंदर 2 4 5, ठीक है। तो फिर मैंने क्या किया, ठीक है, मैंने क्या किया, एन ए यूनियन बी, तो इसका फॉर्मूला मैंने लिखा एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अब एन ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए, ए है बी ए है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए देखो 1 2 3 3 आ रहे हैं, बी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी 1 2 3, ये भी 3 आ रहे हैं, कॉमन एलिमेंट ए की आ रहा है दैट इज 2 -1 हो गया, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट एन, अगर एन ए लिख दो तो बता क्या देखते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो कुल मिला के नंबर ऑफ एलिमेंट्स मेरे पास कितने निकल के आ रहे हैं, 5। चेक करके देख लो 1 2 3 4 5, 5 ही निकल के आ रहे हैं, 5 ही निकल के आ रहे हैं। तो मतलब मेरा ये वाला रिजल्ट जो मैंने ये रिजल्ट लिखा इज करेक्ट, ये वाला रिजल्ट मेरा बिल्कुल सही निकल के आ रहा है। अब इसे समझते हैं, ध्यान से समझते हैं, ये रिजल्ट बना कैसे।
अब इसे ध्यान से समझते हैं, ठीक है। अब आप एक चीज नोट करिए, एक चीज इसके ऊपर नोट करिए, जो कॉमन शेडेड पोर्शन है दैट इज रेड कलर का, ठीक है। जो कॉमन शेडेड पोर्शन है वो ए के अंदर भी लाई कर रहा है, वो ए में भी एक बार काउंट हो गया, ठीक है, वो बी में दूसरी बार काउंट हो गया। इट मींस जो ये कॉमन पोर्शन आ रहा है वो पहले एन ए के अंदर भी काउंट हो गया, बाद में एन बी के अंदर भी काउंट हो गया, 2 बार काउंट हो गया। इसलिए उसे क्या किया, एक बार माइनस कर दिया यहां पे, सो दैट रिजल्ट रिपीट ना हो, कोई नंबर रेपिटेशन ना हो। इसलिए क्या किया हमने, एन ए के अंदर भी वो रिवाइज हो रहा है, एन बी के अंदर भी हो रहा है, इसलिए एक बार क्या कर दिया, वो कॉमन पोर्शन को क्या कर दिया, माइनस कर दिया, सो दैट आंसर मेरा सेम निकल के आएगा, चेंज ना हो। समझ में आ रही इतनी बात? ठीक है, किसी को डाउट, किसी को भी कोई डाउट है तो पूछ लो, ठीक है। हलीम, रमन, नूर, कोई डाउट किसी को? हनी, चलो मूविंग फर्दर, मैं आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है। मूविंग फर्दर, अब इसी के ऊपर जा रहा हूं, ठीक है। तो मैंने वापस बनाया, ये ए आ गया, ये बी आ गया। जब इफ देयर इज नो कॉमन एलिमेंट, ए और बी के में बीच में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, तब आप उसे बोलते हैं डिसजॉइंट सेट्स। अब दिस टाइम देख के ही है, ए और बी के बीच में कुछ इंटरसेक्शन नहीं निकल के आएगी, मतलब कोई कॉमन एलिमेंट नहीं निकल के आ रहा। अगर कोई कॉमन एलिमेंट ना निकल के आए तो उन्हें क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट्स बोलते हैं, ठीक है। तब अगर मैं इसके एलिमेंट्स यहां पर रिप्रेजेंट कर दूं 1 2 3 4 5, तो अब देखो, अब इनकी यूनियन क्या निकल के आएगी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी, ठीक है, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए क्या आ रहे हैं 3, बी के क्या आ रहे हैं 2, इंटरसेक्शन क्या आ रही है 0। कुल मिला के आंसर क्या निकल गया? तो मेरा आंसर क्वेश्चन सॉल्यूशन क्या बनेगा, सिर्फ ये, दिस इज माय फॉर्मूला। साथ में कंडीशन मेंशन कर दो, इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट। जो मैंने रेड कलर के बॉक्स के अंदर रिजल्ट लिखा ना, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, लेकिन बाद में आपको कंडीशन मेंशन करनी है, इफ देयर इज, इफ सेट ए एंड बी आर डिसजॉइंट। यूनियन के 2 केसेस आगे, जब 2 सेट्स आपस में डिसजॉइंट नहीं है, वो पहला केस हमने कर दिया, एंड इफ द 2 सेट्स आर डिसजॉइंट, तब रिजल्ट निकल के आ रहा है एन ए प्लस एन बी। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ रहा हूं, फिर थोड़ा सा और आगे जाते हैं, ठीक है। अब वापस सेम सेट के ऊपर वापस आ गए, पुराने वाले, ये ए आ गया, ये बी आ गया, ठीक है। ए के एलिमेंट्स 1 3, ये 2, बी के 4 5, ये ए आ गया, ये बी आ गया। दिस टाइम नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए माइनस बी फाइंड करना। अब मैंने पहले ही बताया था आपको, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए माइनस बी क्या होगा। प्लीज स्पीकर बंद कर दो जिसका भी चल रहा है। ये निकल गया, मतलब एन ए माइनस बी, जो मैंने ब्लू कलर का पोर्शन शेड किया, सिर्फ उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैंने पीछे मीनिंग लिखा, अपने कॉपी में लिखा होगा, A minus B represent only elements of A that are not in B, that मतलब जो B के साथ कॉमन भी ना हो और B का तो कोई एलिमेंट्स नहीं है आएगा।
अब जरा सोच के बताओ इसका रिजल्ट क्या निकल के आएगा, इसका रिजल्ट क्या निकल के आएगा। चलो ध्यान से देखते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। कॉमन पोर्शन नहीं आ रहा ना, ये मेरा कॉमन पोर्शन है ना, जो ये मैं ब्लैक कलर के साथ शेड कर रहा हूं, ये मेरा एन ए माइनस बी के अंदर इंक्लूडेड नहीं है ना। अगर ये इंक्लूडेड नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, पूरा एन ए, उसके बीच में ये इंटर पार्ट ऑफ इंटरसेक्शन माइनस कर दो। आ गया आंसर आपके सामने है। मैंने पहले ही बोला था वेन डायग्राम्स की हेल्प के साथ हम ये सारे फॉर्मूला समझेंगे, तो ये वेन डायग्राम की हेल्प के साथ मेरा ये फॉर्मूला भी सामने निकल गया। इसी तरह से अगर मेरे को एन बी माइनस ए लिखना हो तो वो हो जाएगा एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। देख लो एक बार, नोट करिए जाओ साथ साथ। ठीक है, देन आगे बढ़ते हैं। आगे जा रहा हूं। अब दिस टाइम 3 सेट आ गए, ठीक है, एक ये आ गया, एक ये आ गया, एक ये आ गया, 3 डिफरेंट सेट्स आ गए, 3 अलग अलग सेट्स आ गए। रेड कलर का सेट आ गया, एक ग्रीन कलर का सेट आ गया, एक ब्लू कलर का सेट आ गया, ठीक है, इनके सेट्स निकल के आ रहे हैं। ठीक है, अब मेरे को रिजल्ट निकालना है एन ए यूनियन बी यूनियन सी। अब ये रिजल्ट ड्राइव करना मुझे, ये वाला रिजल्ट मुझे ड्राइव करना, ठीक है। तो मैंने क्या किया, पहले जो रेड सर्कल है उसके सारे एलिमेंट्स आ गए, प्लस फिर जो ग्रीन सर्कल है उसके सारे एलिमेंट्स आ गए, फिर जो ब्लू सर्कल है उसके सारे एलिमेंट्स आ गए। बट हो क्या रहा है इसके बीच में, इस सारे चक्कर के बीच में, ठीक है, इस सारे चक्कर के बीच में ये देखिए, जब आपने ए के एलिमेंट्स लिखे और अब जब आपने बी के एलिमेंट्स लिखे, ठीक है, एक मिनट मैं इसे बी मेंशन करूं, इसे सी, ठीक है, दो को इकट्ठे लेके चल रहे हैं, ए और बी को लेंगे, फिर ए और सी को लेंगे, फिर बी और सी को लेंगे, ठीक है। जब पहले मैंने ए और बी देखा, ठीक है, तो मैंने क्या देखा, ए के एलिमेंट्स मैंने काउंट किए, बी के भी काउंट किए, लेकिन ये वाला पोर्शन 2 बार रिपीट हो गया, जो मैंने अभी रेड येलो कलर में शेड किया, जो मैंने अभी येलो कलर में शेड किया, जब मैं ए के एलिमेंट्स काउंट कर रहा था एंड बी के एलिमेंट्स काउंट कर रहा था, तो उसके बीच में ये वाला पोर्शन मेरा 2 बार काउंट हो गया। मींस अब मुझे क्या करना है, ये वाला पोर्शन एक बार बीच में से माइनस करना। तो ये क्या आ रही है, ए और बी की आपस में इंटरसेक्शन आ गई है, मैंने माइनस कर दिया। क्लियर है, ध्यान से देखना, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ रहा होगा। ए को जब मैंने काउंट किया एन ए आया,
बी को काउंट किया, एन बी आया, उसके बीच में ये मेरा येलो कलर का पोर्शन 2 बार रिपीट हो गया, तो इसलिए मैंने ये वाला एक बार क्या कर दिया, माइनस कर दिया। ठीक है, फिर मैंने ए और सी को उठाया, ए और सी को जब उठाया तो मैंने इसे, इनके कॉमन पोर्शन को रेड कलर के साथ पेंट कर दिया। अब फिर से वही बात, जब मैंने ए के एलिमेंट्स काउंट किए थे, ठीक है, तब भी ये कॉमन पोर्शन आ गया। जब मैंने सी के एलिमेंट्स काउंट किए थे, तब भी ये सी पोर्शन निकल के आया, मतलब ये भी 2 बार ऐड हो गया। अगर ये भी 2 बार ऐड हो रहा है तो मैं क्या करूंगा, इसे क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। सिमिलरली बी और सी को उठाऊंगा, जब बी और सी को उठाया फिर से यही कॉमन पोर्शन शेड कर दिया। ठीक है, तो मैंने फिर से वही किया, माइनस कर दिया बी इंटरसेक्शन सी को भी। ठीक है, अब बड़े ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। ठीक है, अब जो इन तीनों का कॉमन शेडेड पोर्शन आ रहा है, ये वाला पोर्शन जो मैंने अभी ब्लैक कलर के साथ शेड किया, ठीक है, बाउंड्री बनाता हूं इसकी, ये वाला, ये जो मैंने ब्लैक कलर के साथ शेड किया, ये वाला तीनों का कॉमन पोर्शन, कंबाइंड कॉमन पोर्शन जो मैंने ब्लैक कलर के साथ शेड किया। अब बड़े ध्यान से सुनना और चेक करना। ठीक है, जब मैंने एन ए को ऐड किया, उसमें ये पोर्शन इंक्लूड हो रहा है। ठीक है, यहां से माइनस हो गया। अभी मैं क्या कर रहा हूं, मैं पॉजिटिव नेगेटिव के लिख देता हूं, इसके अंदर ऐड हो रहा है अब ये तीनों, ये ब्लैक कलर वाला पोर्शन की बात कर रहा हूं, सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं। जब Na की बारी आई तो ऐड हुआ, लेकिन जब इंटरसेक्शन माइनस किया तो सब्ट्रैक्ट हो गया। फिर से जब NB को लिखा तब वापस ऐड हो गया, लेकिन जब मैंने इसकी इंटरसेक्शन निकाली तब फिर से सब्ट्रैक्ट हो गया। अच्छा, जब मैंने NC लिखा ऐड हो गया, जब मैंने इसे लिखा फिर से सब्ट्रैक्ट हो गया। ओवरऑल कंक्लूजन, 3 बार ऐड हुआ, तीनों बार ही सब्ट्रैक्ट हो गया। इट मींस अभी तक ये वाला पोर्शन तो इंक्लूड ही नहीं हुआ, अभी तक एक बार भी ये वाला पोर्शन इंक्लूड नहीं हुआ, क्योंकि 3 बार ऐड हुआ, तीनों बार ही सब्ट्रैक्ट हो गया। जो ब्लैक कलर का पोर्शन मेरे पास निकल गया, ध्यान से चेक कर लो। Na जब लिखा, Na के सारे एलिमेंट्स, तो उसमें ब्लैक कलर का पोर्शन इंक्लूड हो रहा है, Na पूरा निकल के आ रहा है, ये A उसके ब्लैक कलर इंक्लूड हो रहा है। लेकिन जब मैंने A इंटरसेक्शन B ली, ठीक है, जब मैंने A इंटरसेक्शन B ली, ये लिया पोर्शन, उसके बीच में ये वाला पोर्शन भी क्या हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गया। ठीक है, जब मैंने NB लिया वापस ये पोर्शन ऐड हो गया, बट जब मैंने A इंटरसेक्शन C लिया ये पोर्शन फिर से सब्ट्रैक्ट हो गया। चलो, जब मैंने NC लिया वापस ये पोर्शन ऐड हो गया, बट जब मैंने B इंटरसेक्शन C लिखा फिर से सब्ट्रैक्ट हो गया। तो ये कॉमन पोर्शन तो अभी तक बीच में आया ही नहीं, ये तो अभी हमारा स्किप हो गया। अब अगर इसके बीच में किसी को डाउट है तो पूछ लो, मैं ये सिर्फ फॉर्मूला समझा रहा हूं। किसी को डाउट हो, हनी, इशिता, मनमीन, नूर, रमन, किसी को डाउट हो? क्लियर है? अरे स्पीकर सभी ने ऑन किए, आवाज किसी की नहीं आई। क्लियर है सर। चलो, वेरी गुड, थैंक यू। मतलब मैं बहुत बढ़िया पढ़ा रहा, थैंक यू यार, थैंक यू। एक कॉम्प्लीमेंट ही होता जो बच्चा कह रहा क्लियर है। फिलहाल ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਮਨ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਕਾਮਨ ਸ਼ੇਡਡ ਪੋਰਸ਼ਨ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਐਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿੱਦਾਂ ਐਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ,
ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी दे रहा है। सो दिस इज माई रिक्वायर्ड फॉर्मूला इन द एंड। ठीक है, फॉर्मूले को थोड़ा सा साफ सुथरा लिखें, जो फालतू चीजें हमने लिखी हैं उसे सब्ट्रैक्ट कर दें। ये फालतू चीजें लिखी हुई हैं, इसे माइनस कर दें एक बार, मतलब रब कर दें, सो दैट आप फॉर्मूला अच्छी तरह से देख सको। तो ओवरऑल ये फॉर्मूला निकल के आ रहा है। ये मेरा फॉर्मूला निकल के आ रहा है, ये जो मैंने एंड में बॉक्स में लिख दिया। एन ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी अच्छी तरह से देख लो इसे। चलो सारे आगे वापस। ठीक है जी, फॉर्मूला लिख लिया। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। ठीक है, अब अगले फॉर्मूले की तरफ जा रहा हूं। अब ये सारे फॉर्मूले के ऊपर स्टेटमेंट समझाने हैं कल। अब आज से फॉर्मूले समझा रहा हूं, तब आपको स्टेटमेंट समझ देखना कितने इजी लगेंगे जब ये फॉर्मूले इस अकॉर्डिंगली समझ लेते हैं। ठीक है, आगे। अब आगे फिर से मैंने वही सेट लिया। ठीक है, ए सेट, बी सेट, सी सेट, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ठीक है, अब फॉर्मूले में क्या लिखने हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली टू सेट्स। ठीक है, फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली टू सेट्स। दो सेट्स के बीच में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ रहे हैं। ठीक है, कंडीशन के अकॉर्डिंगली चलो। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली टू सेट्स। ठीक है, अब इसके रिजल्ट को अगर देखें तो ध्यान से देखिएगा। एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन सी इंटरसेक्शन ए। ठीक है, अब मैंने अभी क्या लिखा? अभी मैंने मीनिंग लिखा। मीनिंग किसका लिखा? इस चीज का मीनिंग लिखा, एग्जैक्टली टू सेट्स का। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली टू सेट्स। अब आप ध्यान से देखो, मैंने अगर सेट ए एंड बी को कंसीडर किया, ठीक है, तो इनके मतलब वही एलिमेंट्स उठाने हैं जो इन दो सेट्स के बीच में आ रहे हैं, क्योंकि वर्डिंग ये कह रही है मुझे एग्जैक्टली टू सेट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली टू सेट्स मतलब यही दो एलिमेंट्स सेट्स के बीच में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं ना, मतलब कॉमन एलिमेंट्स, सिर्फ उनकी बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, इट मींस
अगर ए बी सेट ले रहा हूं, ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या निकल के आ जाएंगे, फिर से वैसे ही शेड करते हैं, ठीक है। ये रेड कलर के साथ मैंने शेड कर लिया, ये रेड कलर के साथ मैंने शेड कर लिया, ठीक है। अब उसने ये थोड़ी ना बताया कि ए और बी के लेने हैं, सेट तो मेरे पास यहां पर 3 है, ए और सी का भी तो हो सकता है, बी और सी का भी तो हो सकता है, तो मैंने बी और सी का भी उठा लिया साथ में कॉमन एलिमेंट, तो मैंने साथ में सी और ए का भी उठा लिया, ये सारा साथ में उठा लिया, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या निकल के आ रही है इसके फॉर्मूले के अंदर, अभी भी ये एग्जैक्ट फॉर्मूला क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो कॉमन पोर्शन है ना तीनों का, ठीक है, ये जो कॉमन पोर्शन निकल के आ रहा है जिसे मैंने अभी ब्लैक कलर का बना दिया, वो ए इंटरसेक्शन बी में भी आ रहा है, बी इंटरसेक्शन सी में भी आ रहा है, सी इंटरसेक्शन ए में भी आ रहा है। अब उसने बोला एग्जैक्टली 2 सेट्स, ये तो तीनों में ही आ रहा है। ये ब्लैक पोर्शन क्या बता रहा है, कॉमन एलिमेंट इन 3 सेट्स, ये ब्लैक पोर्शन ये बता रहा है। मुझे 3 सेट्स नहीं चाहिए, मुझे 2 सेट्स चाहिए, तो इट मींस पहले इसे माइनस करूंगा ए इंटरसेक्शन बी में से, फिर माइनस करूंगा बी इंटरसेक्शन सी में से, फिर माइनस करूंगा सी इंटरसेक्शन ए में से। क्यों? क्योंकि ये बी इंटरसेक्शन ए में भी आ रहा है, ये ए इंटरसेक्शन सी में भी आ रहा है, ये बी इंटरसेक्शन सी में भी आ रहा है, तो ये तीनों की इंटरसेक्शन के बीच में आ रहा है, जिसमें कॉमन एलिमेंट ऑफ 3 सेट्स आ रही है, और मेरे को कंडीशन के अकॉर्डिंगली चाहिए 2 सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स। तो इट मींस तीनों में से अगर एक एक बार माइनस करूंगा तो ये आ जाएगा 3 ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो दिस इज माई एग्जैक्ट आंसर, ये मेरा एग्जैक्ट फॉर्मूला निकल गया, ठीक है। जो ब्लैक कलर का पोर्शन निकल के आ रहा है वो आ रहा है कॉमन एलिमेंट्स इन 3 सेट्स, पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ द फॉर्मूला, वो कह रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली 2 सेट्स। 3 सेट तो पूछे ही नहीं है उसने, तो मतलब अब जो 3 कॉमन एलिमेंट इन 3 सेट्स वाला पोर्शन है वो ए इंटरसेक्शन बी में भी आ रहा है, वो बी इंटरसेक्शन सी में भी आ रहा है, वो सी इंटरसेक्शन ए में भी आ रहा है, इसलिए सभी में से एक एक बार माइनस किया। अगर एक एक बार माइनस करूंगा तीनों में से तो आ जाएगा 3 नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। क्लियर है यहां तक? ध्यान से समझ लो इस बात। ठीक है, अगर नोट कर लिया तो अगला कोई पार्ट जो मेरा निकल के आ रहा है वो यहीं से निकालना हूं, यहीं से रब कर रहा हूं। अब ये 2 सेट्स की बजाय क्या निकल के आ जाएगा, अब 2 सेट्स की बजाय मेरे पास क्या निकल के आ गया, 1 सेट। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली 1 सेट। अब कंडीशन और कॉम्प्लेक्स कर दी उसने, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एग्जैक्टली 1 सेट, जो सिर्फ इसका मतलब निकल के आएगा जो सिर्फ और सिर्फ एक ही सेट के अंदर लाए कर रहे हैं, जो सिर्फ और सिर्फ एक ही सेट के बीच में लाए कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं पोर्शन शेड करने लगूं ना तो पता कौन सा पोर्शन, जो ये व्हाइट पोर्शन निकल के आ रहा है ना, ये वाला व्हाइट पोर्शन, ये वाला व्हाइट पोर्शन, और ये ए सेट का व्हाइट पोर्शन, बी सेट का व्हाइट पोर्शन और सी सेट का व्हाइट पोर्शन, जो पेंडिंग व्हाइट पोर्शंस ए बी सी सेट के बचे हैं, ये मेरे आंसर्स हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली 1 सेट के आंसर्स हैं। क्लियर हो रही है बात? तो इसका रिजल्ट क्या निकल के आएगा वो देख लो। वैसे ये क्वेश्चन तब आता है जब बड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाए, ठीक है, ये तब निकल के आता तो होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए
प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सी माइनस 2 इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस 2 इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस 2 इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस 3 इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन, ये निकल गया। ये मेरा रिक्वायर्ड आंसर है। अब आप इसे समझने की कोशिश करिए, समझे इसे, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। जब हमने नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए की बात की तो ये सारा ए सेट आ गया। जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी की बात की तो सारा बी सेट आ गया। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सी की बात की तो सारा सेट ए आ गया, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा इस बात को, ठीक है। अब मुझे दो सेट्स के बीच में कॉमन एलिमेंट्स नहीं चाहिए, ठीक है। अब कॉमन एलिमेंट्स, अब ध्यान दो, ए सेट के बीच में भी ऐड हो रहा है, ये वाला कॉमन एलिमेंट ए सेट के बीच के में भी ऐड हो रहा है। जब बी सेट को ऐड किया तब भी ऐड हो रहा है। ये कॉमन एलिमेंट ए सेट के साथ भी ऐड हो रहा है, ये वाला कॉमन एलिमेंट बी सेट के बाद भी ऐड, इसलिए दो बार माइनस कर दिया, इसलिए दो बार माइनस कर दिया। समझ में आई अब बात। सिमिलरली जब बी और सी की बात हो रही है, बी और सी का कॉमन एलिमेंट ये निकल के आ रहा है, जब आपने बी के एलिमेंट्स ऐड किए ये तब भी ऐड हो गया पोर्शन, जब आपने सी के एलिमेंट्स ऐड किए ये तब भी ऐड हो गया, इसलिए इसे दो बार माइनस कर दिया, ठीक है जी। इसी तरह से ए और सी के, जब ए की बारी निकल के आई तब भी ऐड हो गया, जब बी के सी के एलिमेंट्स ऐड किए तब भी ऐड हो गया, इसलिए बाद में इसे दो बार माइनस कर दिया, बाद में इसे दो बार माइनस कर दिया, ठीक है। अब ये कॉमन पोर्शन की बात करते हैं। अब कॉमन पोर्शन को ध्यान से समझिए, इसमें ऐड हुआ वन टाइम, इसमें ऐड हुआ वन टाइम, इसमें ऐड हुआ वन टाइम, ठीक है। इसमें सबट्रैक्ट हुआ टू टाइम्स, ध्यान से देखो वेन डायग्राम, इसमें भी टू टाइम्स सबट्रैक्ट हो गया, इसमें भी टू टाइम्स सबट्रैक्ट हो गया। अब आप खुद देखिए, तीन बार ऐड हुआ, थ्री टाइम्स ऐड हो रहा है कॉमन पोर्शन, ये वाला ब्लैक वाला अभी अभी रेड हो गया, ये रेड वाला पोर्शन अभी मैंने रेड बना दिया इसे, ठीक है। सिक्स टाइम्स सबट्रैक्ट हो रहा है। अब इक्वालिटी मेंटेन करने के लिए तीन बार बाद में इसे क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ये तो ओवरऑल रिजल्ट में क्या आ रहा था, -3 टाइम्स, ठीक है, जो रेड कलर का पोर्शन बन रहा है अभी। तो इक्वालिटी मेंटेन करने के लिए मैंने क्या कर दिया, 3 टाइम्स क्या कर दिया, ऐड कर दिया, ठीक है जी, क्लियर है। चलो, तो आज का सेशन यहीं पे है। हमारे पास फॉर्मुलेज निकल के आ रहे हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स के। आज हमने सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट्स के फॉर्मुलेज वेन डायग्राम की हेल्प के साथ समझने की कोशिश की है, ठीक है। हमने वेन डायग्राम्स की हेल्प के साथ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट को समझने की कोशिश की है व्हेन देयर आर टू सेट्स और मोर देन टू सेट्स। तो पहले मैंने ये सारा यूनिवर्सल सेट में यूनियन, इंटरसेक्शन और सारा समझाया था। देन आगे बढ़ते हुए जा रहे थे, देन मैंने पहला फॉर्मूला निकल के आया, ये दूसरा फॉर्मूला, दिस इज द सेकंड फॉर्मूला। ये सारे फॉर्मुलेज के, ठीक है, वेन डायग्राम के अकॉर्डिंगली इनके फॉर्मुलेज को मैंने एक्सप्लेन किया। जब आप इन्हें एक बार वेन डायग्राम के साथ रिलेट करके समझा देते हैं तो स्टेटमेंट सम्स के बीच में दिक्कत नहीं आती बच्चे, ठीक है। चलिए, सो मैथ्स का सेशन आज का यहीं पे खत्म, ठीक है। मैं